हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जो कि है हमारी सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर। सप्लाई और डिमांड जोन असल में होता क्या है, एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को कोई और कॉन्सेप्ट नहीं आता भाई, इससे सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट कोई नहीं हो सकता। इसका विन रेट आप लोग भाई देखोगे, इसको बैक टेस्ट करोगे, आप खुद बोलोगे कि भाई हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करे थे। भाई अगर वीडियो तुम लोगों ने पूरी वॉच कर ली तो मैं इस चीज़ का वादा करता हूँ भाई साहब के यू विल थैंक मी लेटर के भाई ये इतने प्यारे तरीके से भाई किस तरह आपने समझाया है। तो चलते हैं हम सबसे पहले डिमांड जोन के ऊपर बात करते हैं कि डिमांड जोन असल में होता क्या है। कि लास्ट कंसोलिडेशन एरिया बिफोर मार्केट पंप, ये मार्केट में एक कंसोलिडेशन का लास्ट एरिया जिसके बाद मार्केट ने वहां से पंप दिया हो। गाइज अब हम कंसोलिडेशन समझते हैं। कंसोलिडेशन हम किस चीज़ को कहते हैं कि मार्केट एक जोन में फंसी रहे, ना मार्केट बायर्स को फेवर करे ना मार्केट सेलर्स को फेवर करे, बल्कि कुछ इस ट्रेंड में इक्वल हाई इक्वल लोज लगाकर मार्केट चले, उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। अब हमने क्या देखा कि लास्ट कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने इन हाइस को ब्रेक किया भाई और न्यू हाई फॉर्म कर दिया कुछ इस जगह पे। ठीक है, हाइस को ब्रेक कर दिया मतलब कि कंसोलिडेशन खत्म होगी। अब हमें पता चल गया कि भाई ये हमारा डिमांड जोन है। जब मार्केट दोबारा इस जोन पे आएगी हमें बायर्स का स्ट्रॉन्ग भाई यहाँ पे पुश देखने को मिलेगा। अब ये होता क्यों है, तो फॉर एन एग्जांपल मैं आप लोगों को इसको डीपली समझा देता हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल से। राइस की प्राइस है भाई यहाँ पे 600 रुपीज, प्राइस 600 रुपीज पे चली जाती है राइस की। मार्केट में क्या होता है, कोई भी इस प्राइस पे बाय नहीं कर रहा होता, ठीक है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। सारे लोग यहाँ से सेल मारते हैं, सेल मारते मारते वो लोग प्राइस को एक्चुअल प्राइस पे ले आते, जो कि होती है भाई 200 रुपीज़। अब 200 रुपीज़ कौन सी प्राइस है, ये एक बहुत चीप प्राइस है, ठीक है, राइस के लिए। कि यहाँ पे कोई बेचने के लिए भाई बचता ही नहीं है। सारे लोग बोलते हैं कि हम यहाँ से बाय करेंगे, मतलब सेलर्स का यहाँ पे जो सेलर्स 600 पे जिन्होंने बेचा वो यहाँ पे बेचना उन्होंने बंद कर दिया, उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। और यहाँ पे 200 पे इंटरेस्टेड हुए कौन, यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड हुए जिन्होंने यहाँ पे डिमांड फॉर्म की 200 रुपये पे। क्या हुआ यहाँ पे कि मार्केट ने जब इसको हाइस को तोड़ा, यह हमारा कौन सा जोन बन गया, यह हमारा डिमांड जोन बन गया। ठीक है, जैसे ही हमारा डिमांड जोन बनता है, अब हम डिमांड पे एक चीज़ देखेंगे कि जब मार्केट रीटेस्ट करने आती है डिमांड को, हमें बहुत प्यारा मूव देखने को मिलता है। और वो मूव हमने कहाँ तक कैच करना है, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हम अपने डिमांड जोन को कुछ मार्क करने के लिए कुछ इस तरह मार्क करते हैं कि भाई ये हमारा एक डिमांड जोन बन गया है। बेशक आप पूरे एरिया को मार्क ना करें, कुछ इस तरह से मार्क कर लें। एंड अगर इसको आपने और प्रिसाइज मार्क करना है, आप लोगों ने 1 आवर पे चले जाना है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखना है क्या यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। हम लोग देखेंगे 4 आवर पे भी आप लोगों ने चेक करना है। यू विल सी कि यहाँ पे लाजमी से कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक तो पड़ा ही होगा। अब डिमांड एंड सप्लाई जोन को लोग ऑर्डर ब्लॉक से भी जो है कहते हैं कि भाई ये एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन नहीं भाई, डिमांड और सप्लाई जोन ऑर्डर ब्लॉक से बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक एक कैंडल होती है, लेकिन डिमांड और सप्लाई जोन क्या होता है, वो कंसोलिडेशन होती है जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्स पंच हुए होते हैं। अब हमने देख लिया कि भाई 4 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जिससे हमारी प्रिसीजन और ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे हमें क्या डिनोट हो रहा है कि हम अगर अपने डिमांड जोन को प्रिसाइजली मार्क करना चाहें, हम एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को मार्क कर सकते हैं। हम दोबारा से अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे और हम देखेंगे कि हमारा जोन प्रिसाइजली यहाँ पे भाई आ चुका है। अब हमने देख लिया भाई कि मार्केट जब यहाँ पे दोबारा आती है, हमने 1 मिनट पे शिफ्ट करना है। 1 मिनट पे क्यों शिफ्ट करना है, हर एक चीज़ में बताऊंगा। वैसे हमने 1 मिनट पे शिफ्ट होना था, ठीक है, लेकिन भाई साहब ये फ्री प्लान का मसला है, हम 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप लोगों ने पिछली जो 4 वीडियोस में बना चुका हूँ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, उसमें मैंने लाजमी से सिखाया हुआ आप लोगों को कि आपने अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया, 1 मिनट पे ही एंट्री लेंगे। गाइज अब हमने अपनी एंट्री करनी है, ठीक है, यहाँ पे 5 मिनट के ब्रेकर के ऊपर। ठीक है, अब ब्रेकर ब्लॉक की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी कि ब्रेकर ब्लॉक होता क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एफईजी के ऊपर मैंने अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई है, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, रेंज ट्रेडिंग के ऊपर, ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, 4 वीडियोस में बना चुका हूँ, चारों स्ट्रेटजीज। आप लोग इनको वॉच कर सकते हो भाई, कसम से भाई बहुत डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है चीज़ों को, आप लोग देखोगे तो आपको मज़ा आएगा।
सो अगर और नहीं देखनी सो ब्रेकर की वीडियो लाजमी से देख लेना, क्योंकि एंट्री मॉडल हम ब्रेकर यूज़ करते हैं। सो ब्रेकर ब्लॉक कुछ हमारा इस जगह पे बना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग वेट करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर भी हमारा शिफ्ट हो गया। मार्केट जैसे ही यहाँ पे ब्रेकर को रीटेस्ट करती है, हम यहाँ पे अपनी एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस हम कुछ अपना इन लोस के नीचे रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, तो कभी भी रिस्क रिवॉर्ड को बढ़ाने के लिए स्टॉप लॉस इनवैलिडेशन नहीं करनी। मतलब स्टॉप लॉस अगर इन लोस पे बन रहा है सो आप लोग भाई इस जोन के नीचे लगा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। स्टॉप लॉस बिल्कुल किसी हाई या लो के नीचे होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा इधर आ गया, लिक्विडिटी पॉइंट हमारा ये है, लेकिन हमने टारगेट किसको करना है, हमने टारगेट 1:3 हमारा जो है वो रिस्क रिवॉर्ड होता है भाई। जितनी भी ट्रेड हो हम 1:3 ही लेंगे। अगर आप लाइव अकाउंट के ऊपर करते हैं ट्रेड, 1:1 के ऊपर अपनी 50% पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। और फंडेड अकाउंट ट्रेड करते हैं सो इसको फुल रन होने दें। सो एज यू कैन सी भाई कि कितनी प्यारी 460 पिप्स की ये ट्रेड हमारी कंप्लीट होती है। सो अब हमने देख लिया कि डिमांड जोन भाई हमने किस तरह मार्क करना है, और उसको प्रिसाइजली मार्क करने के लिए हम बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स को भी मार्क कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं भाई सप्लाई जोन के ऊपर, ठीक है। सप्लाई जोन क्या होती है कि लास्ट कंसोलिडेशन एरिया होता है जिसके बाद मार्केट डंप करती है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन एरिया, उसके बाद मार्केट यहाँ से डंप करती है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन एरिया को हम लोग कुछ इस तरह मार्क करेंगे। उसके बाद जैसे ही मार्केट उस एरिया पे जाती है हमें कुछ इस तरह का फॉल देखने को मिलता है, ठीक है। समझ लगी कि सप्लाई जोन हमारा क्या होता है, लास्ट कंसोलिडेशन एरिया होता है जिसके बाद मार्केट डंप करती है। इसको हम चार्ट्स के ऊपर भी डीपली समझते हैं, क्या होता है हमारा सप्लाई जोन। सप्लाई जोन को हम कुछ इस तरह समझते हैं कि ये राइस हैं, राइस की प्राइस क्या थी, 200 रुपये। यहाँ से सब लोग क्या कर रहे थे, बाई किए जा 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 रहे थे। प्राइस पहुंच जाती है भाई, एक शॉप वाला है वो अपनी प्राइस ले जाता है। जब यहाँ पे सारों ने बाय कर लिया 700 रुपये पे प्राइस ले जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में पैनिक आ जाता है कि भाई 700 रुपये पे ना कोई बेच रहा है ना कोई ख़रीद रहा है। सो मार्केट में क्या होता है, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कंसोलिडेशन जैसे ही स्टार्ट होती है इसको हम लोग कुछ इस तरह मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट में कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई। अब जब मार्केट में पैनिक आ गया, कंसोलिडेशन स्टार्ट होगी, यहाँ पे कोई ख़रीदने वाला बचा ही नहीं। लोगों ने प्रॉफिट कमाने के लिए क्या किया, लोगों ने यहाँ से भाई अपनी पोजीशन क्लोज करना शुरू कर दी। यहाँ पे 700 की प्राइस पे बेचना शुरू कर दिया। प्राइस दोबारा इस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे लोग क्या करेंगे, 200 रुपये चीपेस्ट प्राइस है, लोग यहाँ से दोबारा से ख़रीदेंगे। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे दोबारा जाएगी, ठीक है, तो रिएक्शन हमारा सप्लाई जोन से लाजमी आएगा। तो आएगा तो मार्केट यहाँ से दोबारा से डंप करेगी। इतना आप लोगों को समझ लग गया, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं कि भाई असल में हमारा सप्लाई जोन क्या होता है। मार्केट क्या करी थी, मार्केट में पंप आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। उसके बाद सडनली क्या हुआ, मार्केट कुछ कंसोलिडेशन करने पड़ गई, मतलब इस जोन में स्टक रह गई मार्केट। लोग यहाँ से बाय किए जा रहे थे, बायर्स का प्रेशर ही खत्म हो गया, ठीक है। कोई यहाँ पे बाय करना ही नहीं चाह रहा था। सो क्या हुआ, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई, ना बायर्स आए ना सेलर्स आए। फिर क्या हुआ, सेलर स्टेप इन करते हैं, बोलते हैं हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ पे बेचेंगे। उन्होंने बेचा, प्राइस जो है वो अच्छा खासा प्राइस यहाँ पे फॉल लिया। अब हम लोग क्या यहाँ पे देखेंगे कि अगर मार्केट ने यहाँ से फॉल ले लिया है, सो हमारा ये क्या बन गया, लास्ट कंसोलिडेशन एरिया बन गया। अब हम लोग देखेंगे कि प्राइस जब दोबारा इस पॉइंट पे जाएगी तो क्या करेगी, प्राइस यहाँ पे रिएक्शन अपना लाजमी से देगी। सो लुक एट दिस भाई साहब, यहाँ पे मैंने अपनी दो एंट्रीज ली हुई थी, ठीक है। एक मेरा एसएल जाता है, एक मेरा बहुत प्यारा टीपी जाता है 1:3 का। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग इसको प्रिसाइज मार्क करने के लिए, मतलब जोन छोटा मार्क करने के लिए आप लोग इसको बड़े लेवल्स के ऑर्डर ब्लॉक पर मार्क कर सकते हैं। H4 और H1 का यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आती है, 5 मिनट के ऊपर हम स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर एंट्री करेंगे। मार्केट में पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, मार्केट रीटेस्ट करने जाती है। मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ एंड सी के प्राइस मैंने कहाँ पे रखा है, इनवैलिडेशन पे स्टॉप लॉस रखा है। और टारगेट में किसको करूँगा, टारगेट में इन लिक्विडिटी पॉइंट्स को करूँगा। और देखो भाई कि मार्केट ने कितने प्यारे तरीके से इन लिक्विडिटी को हंट किया और वहाँ से हमें अपनी ट्रेड का भाई कितना लेवल का टीपी मिला। एंड एक और चीज़ आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ पे सेल 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 आ रही है, ठीक है।
और यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन होती है, उसके बाद मार्केट यहाँ से डंप देती है। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है 1 आवर का, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है, मतलब हमारा सप्लाई जोन है 1 आवर का। अगर आप लोगों ने ट्रेड लेनी है, आप लोग किसको ट्रेड करेंगे? आप लोग इसको ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से हल्का सा रिएक्शन आएगा, लेकिन मार्केट किधर जाएगी? मार्केट सप्लाई जोन पे जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक हमें पता है सिंगल कैंडल होती है, ठीक है, और वहाँ पे हमारे ऑर्डर्स कम पंच हुए होते हैं। लेकिन सप्लाई जोन क्या होता है? एक पूरा कंसोलिडेशन एरिया होता है, ठीक है। सो मार्केट में ऑर्डर ज़्यादा पंच हुए होते हैं। जैसे ही मार्केट सप्लाई जोन पे जाती है, सो आप लोगों ने वहाँ से अपनी एंट्री प्लेस करनी है। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऊपर सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, अगर मार्केट में नीचे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है और ऊपर सप्लाई जोन पड़ा हुआ है, सो हमने ज़्यादा प्रेफर किसको करना है? सप्लाई जोन को, ठीक है, क्योंकि सप्लाई जोन के चांसेस ज़्यादा हैं रिस्पेक्ट होने के। आई होप सो भाई कि आप लोगों को वीडियो समझ लग गई होगी। मैंने अपनी भाई पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को वीडियो की समझ आ जाए, ठीक है। डीपली मैंने एक्सप्लेन किया है, बाकी कॉन्सेप्ट भी आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गुड बाय भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो लाजमी से।